शालोम मेरे दोस्तों, क्या आपने किसी से सुना है कि रविवार यानी कि संडे के दिन में खुदा की इबादत करना पाप है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आराधना का सही दिन जो है वो सबत का दिन यानी शनिवार का दिन है? और लोग अक्सर ऐसा सवाल करते हैं, क्या यीशु खुद शनिवार के दिन यानी सबत के दिन आराधनालय नहीं जाया करते थे? अगर आपने ऐसा सुना है तो रुक जाइए। आज का ये वीडियो उन तमाम 7 डे एडवेंटिस्ट लोगों के लिए है जो ये दावा करते हैं कि मसीही लोगों को रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को यानी सबत का दिन मानना चाहिए, क्योंकि जो रविवार को आराधना करते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन नाम के जो हिस्टोरियन है, राजा है रोमन हिस्ट्री के, उन्होंने इस दिन को लागू किया है। जो संडे वर्शिप करते हैं वो एक पेगन वर्शिपर हैं, वो एक पाप कर रहे हैं और खुदा के पवित्र दिन यानी सबत के दिन को नहीं मान रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर बहस करते हैं कि यीशु मसीह ने खुद सबत के दिन आराधनालय में जाकर यशाया नबी की किताब से एक श्लोक पढ़ा, यानी कि यीशु मसीह खुद सबत का दिन को मानते थे, वो आराधनालय को जाया करते थे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पौलुस भी जो है वो आराधनालय में जाकर सबत के दिन में यहूदियों को उपदेश दिया करता था। तो क्या हम सब गलत धारणा लेकर चल रहे हैं? क्या रविवार को हम मसीही लोग इबादत करके एक बहुत बड़ी सच्चाई से दूर जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल इस बारे में क्या कहता है हम वो देखेंगे। सबसे पहली बात आप ये देखिए, जो 7 डे एडवेंटिस्ट लोग कहते हैं कि हमें सैटरडे को आराधना करनी चाहिए, वो पुराने नियम के व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं। जी हाँ, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा कि तू सबत के दिन को मानना, सबत के दिन को तू पवित्र मानना। इस दिन को वो इस्तेमाल करते हैं, इस दिन को वो लेते हैं और ये कहते हैं कि व्यवस्था में खुद ही लिखा है, खुदा ने इस दिन को पवित्र ठहराया। लेकिन ये नियम खास तौर पे यहूदी लोगों के लिए था जो मिस्र से निकलकर जंगलों में यात्रा कर रहे थे, उनके लिए था। जैसा कि निर्गमन यानी एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 8 में लिखा, सबत का दिन को याद करके उसे पवित्र मानना। लेकिन क्या ये नियम सबके लिए था? नहीं, ये उस समय के यहूदी समाज के लिए था। उस नियम के तहत न केवल इंसान बल्कि जंतु, जानवर, गाय, भैंस जितने भी थे उनको भी विश्राम करने का आदेश था। वह एक ऐसा दिन था जहां पर हर एक इंसान को शारीरिक रूप से रेस्ट करना था, यहाँ तक कि उनके जंतु जानवर भी जो है उनको भी रेस्ट करने को कहा गया था, उनको भी विश्राम देने को कहा गया था। पर सवाल अब ये है, जब यीशु मसीह आए तो क्या वो वही व्यवस्था को लेकर आए? बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह आए नई शुरुआत के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई वाचा के साथ। जी हाँ, न्यू कवेनेंट के साथ यीशु मसीह आए। लोग कहते हैं कि यीशु खुद शनिवार के दिन आराधनालय में गया, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह खुद एक यहूदी थे और वो व्यवस्था के तहत आए थे और व्यवस्था को उन्होंने अपने ऊपर पूरा किया। व्यवस्था कहता है कि तू सबत के दिन को पवित्र मानना और वो खुदा के लिए हो, इसीलिए यीशु मसीह जो इंसान बनकर आए वो सबत के दिन आराधनालय में गए। लेकिन एक बात याद रखिए, जब यीशु ने लोगों को वहाँ चंगा किया, सिखाया, शिक्षा दी और प्रेम का संदेश दिया, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी खास दिन के लिए नहीं, मैं मनुष्य के लिए आया हूँ। यानी मार्क चैप्टर 2 वर्स नंबर 27 में लिखा, यीशु ने कहा सबत इंसान के लिए है, ना कि इंसान सबत के लिए। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि कोई दिन बड़ा नहीं है, इंसान सबसे बड़ा है। इबादत का मकसद है दिल से परमेश्वर के करीब आना, ना कि एक दिन को खासियत के तौर पे पकड़कर उसी को लेकर के चलना और ना कि व्यवस्था को स्थापन करना। और जो लोग पौलुस का हवाला देकर के कहते हैं कि पौलुस खुद ही सबत के दिन में आराधनालय जाकर यहूदी लोगों को मसीह का प्रचार करता था, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा, वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वहां पर सबत के दिन यहूदी लोग इकट्ठा हुआ करते थे और पौलुस इस अवसर को बहुत ही कीमती समझता और मसीह का प्रचार वहां पर करने लगता। आज अगर मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, अगर मुझे मुसलमानों को मसीह का प्रचार करना है, तो जाहिर सी बात है मैं फ्राइडे के दिन में उनके साथ मुलाकात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फ्राइडे के दिन उनकी छुट्टी होती है और वो नमाज पढ़ते हैं और उसी दिन वो इकट्ठा रहते हैं। सारे मुसलमान फ्राइडे के दिन एक जगह जमा होते हैं, तो ये दिन मेरे लिए खास दिन होगा और इसी दिन मैं प्रचार करूंगा ताकि सबके पास मैसेज जा सके। और पौलुस भी यही करता था, वो आराधनालय में इसलिए जाया करता था सबत के दिन ताकि यहूदी लोग सबत को मानने वाले थे और उनको मसीह का प्रचार कर सके। वो एक अवसर के तौर पे जाता था, ना कि सबत पालन करने के लिए। आइए हम बाइबल में से कुछ आयतों को देखेंगे जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अर्ली चर्च जो था वो रविवार यानी संडे को वर्शिप करते थे। और संडे वर्शिप क्यों जरूरी है, ये बिब्लिकल है, किसी हिस्टोरियन ने इसको एस्टैब्लिश नहीं किया। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20 वर्स नंबर 7 में ऐसा लिखा, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, हफ्ते का पहला दिन यानी रविवार, संडे। क्यों? क्योंकि यही वो दिन है जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे और नए जीवन की शुरुआत हुई। मसीही लोगों के लिए संडे वर्शिप, संडे चर्च क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि यीशु मसीह रविवार को जी उठे, इसी दिन को मसीही लोग उत्सव का दिन मानते हैं, यानी रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन के हिसाब से पालन करते हैं। ये दिन कोई इंसान ने तय नहीं किया, ये जिंदा खुदावन का दिन है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वां चैप्टर वर्स नंबर 1 में लिखा, हफ्ता के पहले दिन सुबह सुबह यीशु जी उठे, इसी दिन खुशी का दिन हुआ, मौत हार गया, पाप की कीमत चुका दी गई,
यीशु विजयी हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। पहला कुरिन्थियों 16:2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े कि मेरे आने के समय चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। यानी पौलुस आरंभिक चर्च के टाइम में लोगों को ये सिखा रहा है कि सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार को, संडे के दिन अपने आमदनी के अनुसार दान दशवांश भेंट जो भी है उसको अलग करके रखो, ताकि मेरे आने के टाइम तुम उसे अलग करने में व्यस्त हो जाओ, ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं जिससे दूसरे को डिस्टर्ब हो। इसीलिए पहले ही तुम उनको अलग कर लिया करो। और यहाँ से पौलुस ये बता रहा है, अर्ली चर्च जो थे वो संडे को एकत्र होया करते थे, ना कि सैटरडे को। याद रखें, पुराना नियम इंसान हफ्ते भर काम करता और फिर आखिरी में जो आखिरी समय बचता वो परमेश्वर को दिया करता, यानी सबत का दिन। लेकिन नए नियम में हम हफ्ते की शुरुआत ही से परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, यानी अब हम परमेश्वर को आखिरी स्थान नहीं बल्कि पहला स्थान देते हैं। यही नया जीवन है। उद्धार जो है वो सबत पालन से नहीं होता बल्कि विश्वास से मिलता है। जो 7 डे एडवेंटिस्ट सिखाते हैं कि हम मसीही लोग पेंटिकॉस्टल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो है वो संडे वर्शिप करते हैं, वो रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन को मानते हैं, हालांकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। उद्धार सबत का दिन पालन से नहीं है। हमारा उद्धार किसी खास दिन से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास से है। इफिसियों 2:8 में लिखा, तुम्हारा उद्धार विश्वास से हुआ है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है वहाँ मैं खुद होता हूँ। हफ्ता के किसी भी दिन आप कहीं पर भी अपने घर पे या किसी भी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी डे में अगर आप यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं तो वो दिन खास दिन होता है और वही दिन उद्धार का दिन भी होता है। ये कोई नियम नहीं है कि आप संडे ही वर्शिप करेंगे तो आपका उद्धार होगा या सैटरडे वर्शिप करेंगे तो आपका उद्धार होगा। बाइबल एक स्पेसिफिक डे दिखाता है, वो है संडे, लेकिन उद्धार दिन पालन करने से नहीं बल्कि विश्वास से और उसके अनुग्रह के द्वारा होता है। तो मेरे दोस्तों, ये बात पूरा सच्चाई के साथ साबित हो चुका कि पुरानी व्यवस्था यहूदियों के लिए थी, लेकिन आज के टाइम में हम मसीहियों के लिए ये पुराना व्यवस्था यानी सबत का दिन हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह ने सबत की कोई टीचिंग नहीं दी, किसी चेले ने, कोई भी डिसाइपल ने सबत का दिन का टीचिंग नहीं दिया और ना ही कुछ सिखाया इसके बारे में, ना ही खुद इन्होंने अमल किया। सैटरडे हो या संडे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि दिल की सच्चाई से और आत्मा की खराई से खुदा की इबादत की जाए। लेकिन हम रविवार को खुदा की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिन मसीह जी उठा है। सबको जय मसीह की।